चप्पल खोल के आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह लोगों को काफ़ी मात्रा में सताया जा रहा है। उसके खिलाफ सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपने इस वीडियो में देखा कि एक जो व्यक्ति हैं वो एक मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर उसको दंडवत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, ये कोई और व्यक्ति नहीं है, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो एक पास्टर है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो की जो सच्चाई है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है वो पंजाब का बताया जा रहा है। पंजाब में इन दिनों में आप की सरकार है और पंजाब में इस तरह से जो मामला आया है तो अल्पसंख्यक आयोग को इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी को भी इस प्रकार के काम के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ये जो पास्टर हैं वो प्रचार करने के लिए निकले थे, लेकिन मसीही विरोधियों ने उनको पकड़ लिया, उनकी छानबीन की। उनके पास एक झोला भी है, उनके साथ में एक बहन है, शायद हो सकता है उनकी वाइफ हो या और दूसरी बहन है, लेकिन हम यहाँ पर दो जनों को देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और जो मसीही विरोधी लोग हैं वो उनको सताने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पास्टर है वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है। यहाँ पर वो पास्टर धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे। और संविधान के तहत हमें ये आज़ादी देता है कि आप कहीं पर भी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आजकल जहाँ पर मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो जो विरोधी लोग हैं वो आ जाते हैं और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं और पास्टरों को मारते हैं, उनके चर्च को तोड़ते हैं। इस प्रकार का काम हमने पिछले दिनों में देखा है। तो ये जो घटना है वो पंजाब की है और बहुत ही शर्मनाक ये जो घटना घटी है। पास्टर को वहाँ पर इन लोगों ने प्रेरित किया कि वो जय श्री राम के नारे लगाएं और पास्टर ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। और उसके बाद यहाँ पर आप देखा होगा वीडियोस में कि एक कुर्सी रखी है, कुर्सी में कुछ फोटो रखा है और पास्टर को बोलते हैं कि आप उसको क्या करो, दंडवत करो, उसके आगे अपना सिर झुकाओ। और पास्टर जाते हैं, अपने चप्पल जूते को निकालते हैं और वहाँ पर जाकर उस मूर्ति के आगे पास्टर झुकते हैं। उसके बाद फिर वो लोग कहते हैं और जो पास्टर हैं वो घुटने टेक कर उस मूर्ति के आगे झुकते हैं। आप लोगों ने साफ साफ देखा है। तो ये एक प्रभु का दास है, एक पास्टर है, लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि मूर्ति पूजा करना या किसी मूर्ति के आगे झुकना एक बहुत बड़ा पाप है। यहाँ पर मैं उस पास्टर को जज नहीं कर रहा हूँ, उस सिचुएशन में क्या वजह रही होगी, उन्होंने क्या सोचकर उस मूर्ति के आगे मतलब दंडवत किया और उनको प्रणाम किया। लेकिन बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं है। मेरे प्रियो, निर्गमन 20 अध्याय में 10 आज्ञा में एक जो आज्ञा है वो लिखा गया है, ना तो स्वर्ग और ना ही पृथ्वी, ना ही पृथ्वी के अंदर, ना ही जल में तू किसी की भी अपने लिए मूर्ति नहीं बनाना और ना ही उसके आगे दंडवत करना। ऐसे बहुत सारे बाइबल में उदाहरण हैं जिन्होंने कभी भी अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के आगे दंडवत नहीं किया है। मेरे प्रियो, क्या जो पास्टर ने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरी नज़र में तो ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे लिए हमने जाना है। वो पास्टर हैं, पास्टर तो काफ़ी अनुभवी होंगे, उन्होंने बाइबल को भी पढ़ा होगा, लेकिन उनके उस समय में क्या माहौल रहा होगा,
क्या सिचुएशन रही होगी और उन्होंने क्या सोचकर उस मूर्ति को दंडवत किया। के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए जिन लोगों ने इस प्रकार का काम पास्टर से करवाया है। अल्पसंख्यक आयोग को उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सिंहों के लिए केवल एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर हम किसी को भी दंडवत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवित हैं और उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से वो जीवित हो गया और वो फिर से आने वाला है। बाइबल ये भी बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम के कारण तुमको सताएंगे, यहाँ तक कि तुमको मार डालेंगे, पंचायत में सौंपेंगे, लेकिन तुम डरना नहीं, तुम घबराना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेता है, मैं उसे पिता के सामने मान लूँगा, बाइबल में कहती है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी ऐसे संकट आ सकते हैं, ऐसे सताव आ सकते हैं, लेकिन अंत तक दृढ़ रहना, अपने विश्वास को मजबूत रखना, हमें दानियेल के समान बनना।